पोएट्री दिल से में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सुनेंगे जौहर की 5वीं चिंगारी। चौथी चिंगारी में हम सब ने सुना और जाना कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक राजा रतन सिंह को बंदी बना कर ले गए। राजा रतन सिंह के बंदी होने की खबर अभी चित्तौड़ नहीं पहुंची थी और चित्तौड़ की दशा राजा रतन सिंह के बिना क्या थी, आइए सुनते हैं। अंधकार था घोर धरा पर, अभय घूमते चोर धरा पर, चित्रित पंख मिला पंखों से, सोए वन के मोर धरा पर। रोक पल्लवों का कंपन, तर रहे थे खड़े खड़े, सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ सोच रहे थे पड़े पड़े। जहाँ चांद सूरज उगते हैं, ऊपर नभ की ओर अंधेरा, जहाँ दीप मड़ियों के जलते, यहाँ वहाँ सब और अंधेरा। अपनी आंखों से अपना ही हाथ देखना दुर्लभ सा था, तम अनादि से ले अनंत तक चारों ओर अगम नभ सा था। गगन चाहता धरा देखना, अगणित आंखों से तारों की, तम के कारण देख न पाता, पामरता अरिके चारों की। नीरवता छाई थी केवल, भूख रहे थे स्वान दूर पर, मंद मंद कोलाहल भी था और विजय के गान दूर पर। जंगल से आखेट लेकर रावण अब तक महल न आए, दुर्गवासियों के मुख इससे सांध्य कमल से थे मुरझाए। रावल रतन वियोग व्यथा से आग लगी रानी के तन में, आत्म विसर्जन के सब साधन रह रह दौड़ रहे थे मन में। ये तो चित्तौड़ की अवस्था थी। अब आइए सुनते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के महल में उस वक्त क्या चल रहा था। इधर क्रूर कामातुर खिलजी बहक रहा था सरदारों में, मोमबत्तियां जलती जगमग प्रतिबिंबित हो हथियारों में। मध्य प्रकाशित तिमिर पड़ा था, चारों ओर सजग घेरों में, विविध रूपधर भानु छिपा था मानो खिलजी के डेरों में। सोने की चित्रित चौकी पर एक ओर थी रखी सुराही, घी का दीप इधर जलता था, उधर जमात जमी थी साही। उन डेरों के बीच बना था उन्नत एक मनोहर डेरा, पहरेदार सतर्क खड़े थे, रक्षा के हित डाले घेरा। उस पर वह रेशम पट डाले बैठा था लेकर खंजर खर, पीता था मदिरा अंगूरी सोने के प्यालों में भर भर। एक और हीरक थालों में एला केसर पान सुपारी, एक और सरदारों से था बातचीत करता अविचारी। बोला खिलजी रूपवती वह, कल परसों तक मिल जाएगी, नहीं मिली तो रण गर्जन से सारी पृथ्वी हिल जाएगी। दोनों रक्षित रह न सकेंगे, चाहे रक्षित प्राण रहेगा, राजपूत लालित पालित या चाहे यह मेवाड़ रहेगा। बोल उठे दरबारी, हाँ हाँ इसमें कुछ संदेह नहीं है। बोल उठे दरबारी, हाँ हाँ इसमें कुछ संदेह नहीं है। इच्छा पर है जब चाहे तब, रानी की मृतदेह यही है। किंतु एक दरबारी ऐसा भी था जो इस बात का विरोध करता था कि रानी पद्मिनी को पाना इतना ही आसान है। दरबारी ने कहा, रवि से उसकी प्रभा छीनना, दांत क्रुद्ध नाहर के गिनना, जितना कठिन असंभव उससे अधिक असंभव उसका मिलना। प्राण हथेरी पर ले अहिके, मुख से लप लप जीभ निकाले, कभी भूल कर सापिन के बिल में अपना हाथ न डाले। बिद से आधा राज बटा ले, मत सिंह की नोच सटा ले, बार बार पर मैं कहता हूँ उससे अपना चित्र हटा ले। साध्वी परम पुनीता है वह, रामचंद्र की सीता है वह, अधिक आपसे और कहूँ क्या, रामायण है गीता है वह। कूद आग में जल जाएगी, गिर से गिरकर मर जाएगी, मेरा कहना मान लीजिए पर न हाथ में वह आएगी। नवतारों को ला सकते हैं, अंगारों को खा सकते हैं, गिरह बांध ले मैं कहता हूँ, लेकिन उसे न पा सकते हैं। यह बात सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा ही क्रोध आ गया। उसने कहा, सुनते ही यह अधिक क्रोध से दोनों आंखें लाल हो गई। तुरंत अलाउद्दीन क्रूर की भौहें तनकर काल हो गई। प्रलय मेघ सा गरज उठा वह, राज शिविर को घर समझा है। बोल उठा जो बैरी सा, तू मुझको क्या कायर समझा है। चाहूँ तो मैं अभी मृत्यु के लिए मृत्यु संदेह सुना दूं, महाकाल के लिए कहो तो फांसी का आदेश सुना दूं।
अभी आग की देह जला दूं, पानी में भी आग लगा दूं, अभी चांद सूरज को नभ से क्षण में तोड़ यहीं पर ला दूं, बड़ी हुई सावन भादों की गंगा की भी धार फेर दूं, अभी कहो बैठे बैठे ही सारा यह संसार घेर दूं, अभी हिमालय विंध्याचल को चूर चूर धूल बना दूं, कहो सुरमई कोरुई बना दूं, पत्थर को भी फूल बना दूं। क्रोध देखकर खिलजी का सब कांप उठे सैनिक दरबारी, लाल लाल उसकी आंखों से निकल रही थी खर चिंगारी। एक गुप्तचर कांप रहा था थर थर खड़ा कोने में, इधर अलाउद्दीन क्रूर को देर न थी पागल होने में। एक गुप्तचर जो शांत सा जिसने रावल सिंह को बंदी बनाया था, वो वही अलाउद्दीन का क्रोध खड़ा होकर देख रहा था। उसके कांपते हुए अचानक देखा उसे तनिक घूमकर, तुरंत क्रोध शांत हो गया, बोल उठा सा आनंद झूमकर, सिर पर दुष्कर कार्यभार है, बोलो फिर क्या समाचार है, इसकी बातें क्या सुनते हो, यह पाजी बिल्कुल गंवार है। कहीं शिकारी मिला तुम्हें वह जिसके पीछे पड़े हुए थे, उसे पकड़ने को तुम उस दिन बड़े गर्व से खड़े हुए थे। गुप्त दूत ने उसके आगे साहस कर अपना मुंह खोला, पुरस्कार की आशा से सिर झुका झुका झुककर बोला, सफल आपका दास आज अतिशय हर्षित जन समाज है, फंसा आप पिजड़े में आकर आसानी से रतनबाज है, पैरों में है बंधी बेड़िया, हथकड़ियों से हाथ बंधे हैं, शिविर द्वार पर चरबंधन में आज पद्मिनी नाथ बंधे हैं। अब तो रानी के मिलने में रंच मात्र संदेह नहीं है, आधी देह बची है उसकी, बाकी आधी देह यही है। गुप्त दूत की बातें सुनकर बोला उठा, गले लग जाओ, कहता था वह नहीं मिलेगी, इस बुद्धू को भी समझाओ। यह लो उंगली से निकाल कर फेंकी उसने और अंगूठी, दिए कनक हीरक रेशम पट, टोपी दी नौ परम अनूठी। आओ एक रतन लाए तो रतन ढेर के ढेर उठाओ, मणिमाला नौलखा हार लो, मोती हीरो से भर जाओ। कहा पद्मिनी का प्यारा पति कारागृह में उसे डाल दो, एक पत्र राणा को लिखकर तुरंत सूचना यह निकाल दो, तभी मुक्त होगा रावल जब आ जाएगी स्वयं पद्मिनी, सिंहासन पर शोभित होगी खिलजी की बनराज सिंह। पथिक बोला, पोंछ कर आंखें सजल आंसुओं के तरल पानी बह चलो, और योगी से कहा छू पद कमल, तुम रुको न कहीं कहानी कह चल दो। जब पुजारी ने किया क्षण मौन हो, चल पड़ी दरबार की आगे की कथा, स्वप्न राणा का कहा आख्यान में, शत्रु की भी सूचना की व्यथा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ संदेश भेज दिया कि अगर राजा रतन सिंह चाहिए तो आपको रानी पद्मिनी को यहाँ भेजना होगा। अब नियति अपना चक्र चला चुकी थी। चिंगारी 6 में, छठी चिंगारी में हम सुनेंगे कि किस तरह ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आपने जौहर की पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी चिंगारी नहीं सुनी है तो पोएट्री दिल से को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें ज़रूर सुनिए। जल्द ही मैं आपसे मिलती हूँ छठी चिंगारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।